नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। जन सुनवाई लाइव। जी हां, मध्य प्रदेश में जन सुनवाई में एक तरफ जनता की समस्याओं का निराकरण हो रहा है और अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर जल सुनवाई भी हो रही है, जहां पानी की समस्याओं के समाधान का प्रयास किया जा रहा है। कुछ हफ्ते पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अशोकनगर में स्वयं जन सुनवाई का जायजा लेकर अनुकरणीय उदाहरण पेश किया था और इस बीच जन सुनवाई के दौरान कुछ लोग अपनी समस्याओं को लेकर विरोध भी दर्ज करा रहे हैं। कई समस्याएं भी सामने आ रही हैं। क्या इन समस्याओं का भी उतनी ही त्वरित गति से समाधान होगा? इस संदर्भ में जन सुनवाई और जल सुनवाई की क्या स्थिति है, इसका जायजा लेंगे। पहले रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए। मध्य प्रदेश में जन सुनवाई के दौरान हजारों समस्याओं का समाधान किया गया है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में आम जनता को राहत मिली है और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की मजबूरी खत्म हो गई है। एक तरफ जन सुनवाई में नवाचार भी हो रहे हैं, दूसरी तरफ कई नए मामले भी सामने आ रहे हैं और एक्शन भी लिया जा रहा है। और अब इंदौर में जहरीले पानी कांड के बाद सीएम डॉक्टर यादव के निर्देश पर सरकार जल सुरक्षा, जल संरक्षण और पेयजल सुधार को लेकर फुल एक्शन मोड में आ गई है। प्रदेश में स्वच्छ जल अभियान लॉन्च किया गया है। वहीं अब हर जिले में मंगलवार को जल सुनवाई प्रारंभ हो चुकी है। इस बीच जन सुनवाई में कई समस्याएं भी सामने आ रही हैं। ग्वालियर में आयोजित जन सुनवाई में बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने सड़क, सीवर और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी पर नाराजगी जताई। बैतूल जिले में आयोजित साप्ताहिक जन सुनवाई में कलेक्टर ने लापरवाही करने पर तहसीलदार कार्यालय के रीडर की वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश दिए। वहीं एक अन्य मामले में चिचौली तहसील के ग्राम मंगरौली में अभिलेख दुरुस्ती में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित पटवारी को निलंबित कर दिया। भोपाल जन सुनवाई में पहुंची 16 वर्षीय छात्रा ने कलेक्टर से छात्रावास में शरण मांगी। छात्रा का कहना है कि पिता उसे पढ़ाई नहीं करने दे रहे हैं। छात्रा ने संस्थाओं में रहकर 8वीं तक की पढ़ाई पूरी की है। अब पिता पढ़ाई नहीं करवाना चाहते हैं। एडीएम ने छात्रा की गुहार सुनकर मामला पुलिस व शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सौंपा। सागर कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई के दौरान दिल्ली से आई महिला ने खुद पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने की कोशिश की। सुरक्षा कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए उससे बोतल छीन ली। महिला का आरोप है कि वह केंद्रीय जेल में बंद बेटे से मिलने के लिए आई थी, लेकिन उसे मिलने नहीं दिया गया। महिला ने कहा कि बेटे को जेल में जेल कर्मी धमका रहे हैं। बेटे के साथ अनहोनी की आशंका है। जन सुनवाई में मौजूद अधिकारियों ने मामले की जाँच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। तो देखिए, जन सुनवाई की शुरुआत हुई ताकि जनता को अलग अलग दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़े, दूर दराज ना भागना पड़े और उनकी समस्याओं का हल जन सुनवाई में हो सके। लेकिन कई जगहों से जो खबरें सामने आती हैं वो अच्छी नहीं आती हैं। लोगों की परेशानियों का हल नहीं मिलता है, उन्हें समस्याओं का समाधान नहीं मिलता है। लेकिन कई जगहों से अच्छे भी मामला सामने आते हैं जहां लोगों की समस्याओं का जल्दी ही हल हो जाता है। आइए आज क्या स्थिति है जानने की कोशिश करते हैं। हर मंगलवार की तरह इस मंगलवार भी हमारे अलग अलग सहयोगी अलग अलग जगहों पर पहुंचे हैं जहां जन सुनवाइयां चल रही हैं। सोमनाथ जबलपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संजय हमारे साथ नर्मदापुरम से मौजूद है, आदिल हमारे साथ सिवनी से जुड़े हुए हैं, राहुल हमारे साथ अशोकनगर से जुड़े हुए हैं। अशोकनगर से शुरुआत करूंगी। राहुल, मुख्यमंत्री का पहुंचना हुआ तो पिछली दफा ये बताया जा रहा है कि उन्होंने खुद वहां पहुंचकर लोगों की समस्याओं के बारे में जानकारी ली थी, एक अनुकरणीय पहल। आज स्थिति क्या है? आज लोग जो पहुंचे हैं वहां उन्हें क्या सामना करना पड़ रहा है? उनकी परेशानियों का हल हो रहा है, नहीं हो रहा है? और अभी हाल ही में जो समस्याएं सामने आई हैं उनका भी जिक्र कीजिए। आज क्या कुछ समस्याएं आप देख रहे हैं, वहां क्या लोग बोल रहे हैं? पारुल जी, आपको बता दें कि जैसा कि हर मंगलवार जन सुनवाई का आयोजन तो किया जाता है, लेकिन जो आवेदक होते हैं उनके चेहरे पर कहीं ना कहीं उदासी छाई हुई होती है। कुछ दिन पूर्व ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी जन सुनवाई का आयोजन किया था, लेकिन उसमें भी जो आवेदक आए थे आधार कार्ड से संबंधित, आयुष्मान कार्ड से संबंधित, पैन कार्ड से संबंधित, तो ये छोटी छोटी समस्याएं तो एक अधिकारी भी इनको पूरा इनको समाधान कर सकते हैं, लेकिन वहीं सिंधिया के पास लोगों को क्यों जाना पड़ रहा है? और हमारे यहाँ कुछ आवेदक हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ समस्या लेके आए हैं। हमारे साथ समाज सेवी रंजीत गुरु है, क्या कुछ समस्या लेके आए, इनसे बात करने की कोशिश करें। गुरु, क्या कुछ समस्या है? समस्या लगातार हमारे सालों से 7 वर्षों से लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। अब जो नगर में प्राइवेट स्कूल है वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, या यूँ कह सकते हैं प्राइवेट स्कूल नहीं है, अपनी दुकानें खोल रही है। अपनी मर्जी की दुकान पर ड्रेसें मिलती है, इनकी मर्जी के अनुसार आपको किताबें लेनी पड़ती है। 3 साल से पहले प्रशासन ने पिछली बार अपने जब प्रयास किया था तो आदेश जारी किया था कि 3 वर्ष से पहले
किया है हमारा व्हाट्सएप पे ग्रुप है जिसमें हम कोर्स एक्सचेंज करते हैं। तो उनको जब ये पता चला कि कोर्स एक्सचेंज की प्रक्रिया चालू, तो हमने एक बुक कर दी, एक्सचेंज कर दी, और वो कोर्स एक्सचेंज भी हमारा नहीं। इन सब समस्याओं को लेकर लगातार हमारे सामाजिक संगठन ने आज किया हुआ ठीक है राहुल। ये आवेदन प्रस्ताव को देने आए। कई समस्याएं हैं लोगों की जो अपनी अपनी समस्याएं लेकर पहुंच रहे हैं। मैं लौटूंगी आपके पास। सोमनाथ जबलपुर से हमारे साथ बने हुए हैं। सोमनाथ, आपके शहर में आज जन सुनवाई में लोग पहुंचे हैं, उनकी समस्याएं क्या हैं और जल सुनवाइयों का भी आयोजन हो रहा है, यानी गर्मी का जैसे ही मौसम शुरू होता है पानी की किल्लत का लोग सामना करते हैं, तो जल सुनवाई, और ये जल सुनवाई की शुरुआत इंदौर के कांड के बाद हुई थी जब जल कांड वहां पर हुआ था, तो स्वच्छ पानी की बात भी हो रही है, लेकिन पानी लोगों का नहीं पहुंच रहा है घरों तक, वो भी परेशानी है। उसको लेकर भी ग्रामीण अंचलों में लोग हर बार जूझते हैं। क्या आज परेशानियां लेकर लोग पहुंचे हैं जन सुनवाई में, क्या माहौल दिख रहा है? देखिए, अगर बात की जाए जन सुनवाई में तो लगातार जो फरियादी है वो जन सुनवाई में पहुंच रहे हैं। अगर नगर निगम कार्यालय की बात की जाए तो वहां पर काफी ये पानी की समस्या को लेकर जरूर जन सुनवाई में पहुंच रहे हैं, क्योंकि अब गर्मी की शुरुआत हो गई है और घरों पे जो पानी है उसमें दिक्कतें आ रही है, पानी नहीं पहुंच पा रहा है। कई जगह पाइपलाइन लीकेज है जिसकी वजह से लोगों को सप्लाई हो। पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर भी पानी की काफी दिक्कतें अब आना शुरू हो गई है। तो जन सुनवाई के साथ जल सुनवाई भी की जा रही। तो जल सुनवाई में भी नगर निगम में बात की जाए तो अधिकारी द्वारा सुनवाई की जा रही है, लेकिन जो जमीनी हकीकत है वह कम नजर आ रही है। इसी तरह पुलिस अधीक्षक कार्यालय में भी सुनवाई हो रही है, लेकिन थाने में सुनवाई ना होने की वजह से लोगों को पुलिस अधीक्षक कार्यालय आना पड़ता है। और सभी का अगर बात की जाए तो चाहे वो कलेक्टर नगर निगम हो या एसपी ऑफिस हो, यहाँ की सुनवाई अगर नहीं होती तो जिला कलेक्टर के पास भी आते हैं। जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में भी ज्यादातर समस्याएं नामांतरण को लेकर है, किसान का भुगतान नहीं हो रहा है, किसान काफी परेशान हो रहे हैं, किसानों की समस्याएं लगातार बनी हुई है। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको लेकर जन सुनवाई में लोग आ रहे हैं और काफी परेशानी नजर आ रही है। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं जो बात करेंगे। तो बताइए, जो जन सुनवाई अगर आयोजित की जा रही है तो कैसी जन सुनवाई आयोजित हो रही है? यहाँ जो आते हैं आप लोग, क्या सुनवाई हो रही है कि नहीं हो रही है जन सुनवाई में, अगर बात की जाए तो? अब जन सुनवाई हो रही है और कलेक्टर साहब सुनते हैं सारी विषय के बारे में। हाँ, आइए सर। अवंदर जानते हैं हम। हाँ, तो मैं साथ कुछ और लोग भी हैं। क्या शिकायत लेके आए हैं आप लोग? आइए ना। ठीक, क्या शिकायत लेके आए हैं आप? वो फाइल हो गया नो तो अच्छा। अरे यार थोड़ा रुको तो एक मिनट, वहाँ आवेदन दिलवाने दो। क्यों? हमारे साथ कुछ और लोग हैं। बताइए, मंगलवार को जन सुनवाई आयोजित की जाती है, तो अगर एसपी ऑफिस में भी होती है, कलेक्ट्रेट में भी होती है, नगर निगम में भी होती है, आज कलेक्ट्रेट कार्यालय में, तो कैसी जन सुनवाई है, क्या सुनवाई हो? आवेदन ले लेते हैं लेकिन आगे काम करने में ढिलाई होती, काम होता नहीं है सही ढंग से। जैसा का कलेक्ट्रेट कार्यालय में आदमी आता है काम के लिए, लेकिन काम होता नहीं है, आदमी परेशान हो रहा है, पब्लिक इस ऑफिस घूम रही है, बस यही है। मतलब इस पर क्या सुधार की आवश्यकता है? कलेक्टर साहब चाहें तो इसमें सुधार कर सकते हैं। भाई कस्टमर जो आ रहे हैं पब्लिक परेशान होगी, इसमें कुछ तो निदान हो, ना हो 1 सप्ताह में 15 दिन में हो जाए, लेकिन तो हो तो जाए। मतलब समस्याएं लगातार बढ़ रही है। अभी जैसे जल संकट आ रहा है, गर्मी आ रही है, पानी की समस्या, किस तरह पानी की समस्या आप जबलपुर में देखते हैं? पानी की समस्या है, पानी के जो साधन है पुराने कुआं बावली, उनको साफ कराया जाए तो आदमी पब्लिक को मिले, लेकिन इसमें जमीनी स्तर पर कलेक्टर साहब को करना चाहिए, तभी होगा। जो पानी की सप्लाई है वो लगातार अवरुद्ध हो जाती है, फूट जाती है, ये भी समस्या। पाइपलाइन फूटने का ज्यादा अवरुद्ध होता है और उसमें काम नहीं हो पाता नगर निगम का। अरुण जी, लगातार ये परेशानी तो बनी हुई है, पानी की समस्या भी है और किसान भी काफी परेशान नजर आ रहे हैं, और लगातार शिकायत करने के बाद भी सुनवाई नहीं हो पा रही है। जी ठीक है, आदिल हमारे साथ जुड़े हुए, उनकी तरफ मैं रुख कर लेती हूँ। उनके क्षेत्र में जन सुनवाई कैसे चल रही है, और साथ ही आदिल ये भी बताइएगा कि इस वक्त जब हम चर्चा कर रहे हैं तो किस तरह की समस्याएं लोग लेकर पहुंच रहे हैं, कितनी समस्याओं का हल हो रहा है या सिर्फ खाना पूर्ति के लिए जन सुनवाइयां चल रही हैं? जी बताइए। लगातार जो है दूर दराज से, जिले के दूर दराज इलाकों से लोग अपनी समस्याएं लेके यहाँ पहुंच रहे हैं। उनकी समस्याओं को जिले के अधिकारी, जिला कलेक्टर सुन रहे हैं, उनका समाधान भी निकाल रहे हैं। हमारे साथ कुछ आवेदक यहाँ मौजूद हैं जो दूर दराज से अपनी समस्याएं लेकर आए। हमारे साथ एक दीदी, क्या कहाँ से आए हैं और क्या समस्या है आप? क्या समस्या है? तार टूट के गिर गया था। जी जी। कचरा फेंकने निकली थी, बादल फार्म में किराए से रहते थे। जी जी।
कचरा फेंक कर लौट रही थी, तार टूट करके गिर गया पुल का। 11 कब से परेशान हैं आप इस वक्त? 3 साल हो गए। अभी कब से आप पहले आवेदन यहाँ कर रहे हैं? PCL से किए थे, लेकिन अभी तक कोई मुआवजा नहीं दिए हैं। अभी कलेक्टर मैडम के पास दिए हैं, 15 दिन बाद बुलाए थे। जी जी। तो आप देख सकते हैं कि लगातार जो है अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ आवेदक आ रहे हैं और दूर दराज से अपनी समस्याओं को लेकर जिला कलेक्टर से गुहार लगा रहे हैं। हमारे साथ कुछ बच्चे भी हैं यहाँ मौजूद जो जिला कलेक्टर से गुहार लगाने के लिए आए हैं। क्या समस्या बेटा, आप क्यों आए हैं यहाँ? इन बच्चों के साथ क्या समस्या है आपकी? क्या सर, कस्तूरबा स्कूल है जो हड्डी गोदाम भगत सिंह वार्ड में लगा करता था जी, उसको अचानक अभी ये 1 तारीख से गंज वार्ड में स्थानांतरित कर दिया गया है। जी जी। अब ये बच्चे हैं, वहाँ से 20-25 बच्चे हैं, ये इतनी दूर 2.5 से 3 किलोमीटर पड़ता, कैसे जाएंगे सर? सब गरीब परिस्थिति के बच्चे हैं। जी अब वहां से इतनी दूर कैसे जाएंगे? और हाईवे है, ट्रैफिक का मामला है, सारी चीजें हैं। अब वो जो प्रिंसिपल और हेडमास्टर है वहाँ की जो, जी जी। उन्होंने ये ले लिया, किसी को पता नहीं चला, ना कोई बैठक हुई, ना किसी टीचर से हुई, ना पालक अभिभावकों से हुई, किसी से भी नहीं हुई, और अचानक स्थानांतरित कर दिया गया। जी। अब ये बच्चों का भविष्य का मामला है। अब उनसे कहा गया तो बोलते हैं कि भैया TC दे देंगे हम। जी। तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे? तो हम ये चाह रहे हैं कि जिस जगह स्कूल लगा करता था हड्डी गोदाम में, उसी जगह स्कूल लगे। जी, तो आप देख सकते हैं कि स्कूल स्थानांतरण का ये पूरा मामला है। बच्चे परेशान हैं, अभिभावक परेशान हैं, उनकी मर्जी के बिना असुविधा हो रही है उन्हें। इसको स्थानांतरित कर दिया गया स्कूल को। वो कल जिला कलेक्टर से गुहार लगाने आए हैं कि उस स्कूल को यथा स्थान पे रखें, उसका स्थान परिवर्तन ना करें। बिल्कुल, तो ये भी समस्याएं हैं जो छोटे छोटे मासूम बच्चे अपनी लेकर पहुंचे कि उनका स्कूल का जो जगह है उसको बदला ना जाए। ठीक है, संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं नर्मदापुरम से। संजय, आपके क्षेत्र में आज जन सुनवाई के क्या हाल बताएं? जी पारुल, मैं बता दूं कि इस समय में मौजूद नर्मदापुरम के जिला कलेक्ट्रेट परिसर में, जहां पर की जन सुनवाई यहाँ पर अभी जारी है। बंद कर दो। हम देख सकते हैं कि पीछे लगभग 100 से 150 आवेदन यहाँ पर जो है वो हर मंगलवार यहाँ पर लगातार आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि जो प्रशासन की लापरवाही हर मंगलवार यहाँ पर उजागर होती है। जो आवेदक है वो रिपीट होते जाते हैं और कहीं ना कहीं जो अधिकतर मामले आ रहे हैं वो खेती किसानी से जुड़े अधिक आ रहे हैं। कब्जा किया हुआ है, दबंगों के द्वारा कब्जा किया हुआ है, पटवारी नहीं सुन रहा है, तहसीलदार नहीं सुन रहा है। कुछ लोगों को धान बेचे हुए लगभग 6 महीने होने को है, उनका पेमेंट नहीं हुआ है। तो इस प्रकार के जो आवेदन है वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की जो लापरवाही है, जो नीचे बैठे अधिकारी, तहसीलदार, पटवारी, RI जो है, इनके द्वारा लगातार यहाँ पर लापरवाही देखी जा रही है। कोई किसी का कहना है कि बटांकन नहीं हुआ है, आवेदन लगाए हुए आज 9 महीने हो गए। ऐसे भी आवेदक यहाँ पर खड़े हुए हैं जिन्होंने बटांकन के लिए और नक्शा दुरुस्ती के लिए आज से 9 महीने पहले आवेदन लगाया था, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई सुनवाई उनकी पटवारी और तहसीलदार के द्वारा नहीं हुई है। अभी हमारे बीच कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम बात करते हैं कि किस चीज का वो आवेदन यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। क्या आवेदन लेकर के आए हैं आप? हाँ, अभी तक पेमेंट नहीं आया। 4 बार हम आवेदन चाहिए। कौन से गाँव से आए हैं आप? असेंबली सर, हम 4-5 गाँव के सभी लोगों की पेमेंट रोका। और सर यहाँ पर हमको आश्वासन देते हैं हम करवाते नहीं है। हम कर रहे हैं, सब परेशान इतने हो रहे हैं। खास खंडोरा की कितनी बार आवेदन दिया अभी आपने प्रशासन को? 3-4 बार तक पिपरिया में, होशंगाबाद में, जनसुनवाई में, ये लोग जहाँ के रहो हम वहीं जा रहे हैं। कौन सी समिति ने आपकी धान खरीदी है? समिति शारदा गिरावट में धान खुली है सर हम बहुत परेशान हैं। हम कर सके सर, खाद बीज की, बिजली का बिल भी देना सर, ये लोग हमें परेशान कर रहे थे। जमा कर जो करो। क्या नाम है प्रबंधक का जिसने धान खरीदी की है? कहाँ का रहने वाला है? क्या बोलता है प्रशासन, क्या कह रहा है? प्रशासन कह रहा है तो हो रही कार्रवाई हो रही है, पेमेंट आई नहीं रही। जी पारुल, मैं बता दूं कि लगभग 6 महीने से अधिक समय हो गया है धान बेचे हुए, और किसानों का ये कहना है कि अभी तक जो है धान का पेमेंट अभी तक हमारे पास नहीं आया है। जिस तरह से मोदी सरकार बात करती है कि किसानों के हित में हम काम कर रहे हैं, किसान को
हर संभव मदद की जाएगी। और इस तरह के जब मामले जन सुनवाई में यहाँ पर आते हैं तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन की लचर व्यवस्था ये देखने को मिलती लेकिन है। ये और जन सुनवाई कुछ ही में किसान हैं जिनके पास पैसे नहीं पहुंचे हैं, उनके धान बेचने की राशि नहीं पहुंची है, या फिर और भी वहां पर लोग हैं, या कोई एक पर्टिकुलर एक इलाका है जहां पर इस तरह की समस्या का सामना लोग कर रहे हैं? जरा एक बार फिर से सवाल लीजिए और ये पूछिए कि आप हैं या कुछ और लोग हैं आपके साथ, या आपके पूरे एरिया में जो किसान हैं उनके साथ ऐसा हुआ है? उस समिति ने जो धान खरीदी है, लगभग कितने किसान हैं जिनका पेमेंट नहीं हुआ है? 10-12 किसान है सर, और अलग बहुत सी हैं, सब लोग सर, सब परेशान है सर, सभी लोग साथ में आए हैं, कुछ लोग तो अभी यहीं खड़े हैं सर। और भी कोई आसपास कोई समिति में ऐसा मामला हुआ है क्या? सर ऐसा कोई मामला कोई समिति में नहीं हुआ है, ये समिति के अलावा। जी पारुल, इनका कहना है कि लगभग 12 से 15 किसान ऐसे हैं जिनके साथ ये मामला हुआ है और अलग अलग गांव के वो रहने वाले हैं। और इस वेयर हाउस में जो है लगभग 900 से 1000 क्विंटल के आसपास जो समिति प्रबंधक ने खरीदी की थी उसका अभी तक पेमेंट हमें नहीं मिला है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो पहले भी कई बार ऐसे मामले आ चुके हैं, जो मूंग घोटाला हुआ है, गेहूं का घोटाला, अभी कुछ ही दिन पहले एक मामला आया था जो सिवनी मालवा में लगभग 900 से 1000 क्विंटल की जो हेरा फेरी हुई थी। वो लोग भी, उनका भी यह कहना था कि ये जो मूंग है, गेहूं है, इस तरह की लापरवाही प्रशासन के द्वारा कैसे हो रही है? जी, इस तरह की समस्याएं नर्मदापुरम क्षेत्र से क्यों आ रही हैं, इसको लेकर डिटेल में स्टोरी करने की जरूरत है, क्योंकि अगर किसान उनके नाम पर पैसा निकल रहा है तो उनके खाते तक क्यों नहीं पहुंच रहा है, और अगर नहीं निकल रहा है तो और भी समस्या कि क्यों चुनिंदा किसानों को, या किसी स्पेशली एक समिति है जहां पर लोगों को परेशान किया जा रहा है, किसानों को परेशान किया जा रहा है। क्योंकि मंशा ऐसी नहीं होगी कि एक समिति जिस पर सिर्फ नर्मदापुरम की है या फिर किसी क्षेत्र की है उससे अलग से टारगेट किया जाएगा, तो कुछ तो मसला है यहाँ पर। संजय, देखना होगा। जी बिल्कुल, प्रशासन की ये लापरवाही भी देखी जाती है कि जब खरीदी का समय आता है तो जो अधिकारी होते हैं वो कहीं ना कहीं समिति प्रबंधक और वेयर हाउस के जो मालिक होते हैं उनसे साठ कर करके उनको खरीदी दे दी जाती है। तो ब्लैक लिस्टेड जो समिति, जिसको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है, उसे भी दूसरी बार खरीदी दी जाती है। जो वेयर हाउस सील कर दिए जाते हैं उनको फिर दोबारा से खरीदी दी जाती है। तो इस तरह से प्रशासन को एक गाइडलाइन तय करना चाहिए कि जो ब्लैक लिस्टेड है, जो समिति ब्लैक लिस्टेड हो चुकी है, जिन्होंने पहले घोटाला किया है, उनको खरीदी न दी जाए, या जो वेयर हाउस है जिसमें खरीदी में घोटाला हुआ है, जिसमें किसानों ने आपत्ति लगाई है, उन वेयर हाउसों को खरीदी नहीं देना चाहिए। तो हो सकता है इस मामले में कभी लगाम लग सके। जी ठीक है, राहुल के पास लिए चलते। राहुल, आपके साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनकी भी परेशानियां क्या है जरा सुन लेते हैं, और उनकी परेशानियां कब से हैं ये भी जानने की कोशिश कीजिएगा। जी पारुल जी, एक आवेदक हैं जो कि 150 किलोमीटर दूर ललितपुर यूपी से अशोकनगर आए हैं अपनी बेटी को न्याय दिलाने, न्याय की गुहार लगाने। क्या कुछ नाम है आपका और कहाँ क्या समस्या लेके आए? क्या समस्या है? क्या समस्या क्या लेके आए आप? समस्या ये है कि मेरी पुत्री को मार बार बार करती थी, सही ना देने पर उन लोगों ने मंगौली थाने प्रभारी को बताया आपने? बताया, 3 बार गया। क्या आश्वासन दिया जाता है? ये कहते हैं कि देख लेंगे। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई? ससुराल पक्ष पे FIR भी नहीं हुई? पारुल जी, जैसा कि पुलिस की बहुत बड़ी लापरवाही, इनकी बेटी को, इनका कहना है, जैसे ये आरोप लगा रहे हैं, इनकी बेटी को मार दिया गया है और इनकी मंगौली थाने में अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। वहीं आज यूपी 150 किलोमीटर दूर से SP साहब को ज्ञापन देने आए और अपनी बेटी के लिए न्याय की गुहार लगाने। एक और आवेदक है, क्या कुछ समस्या है आपकी? सर, मैं 15 से 16 साल हो चुके हैं जमीन पर कब्जा कर, तो उन द्वारा मैंने आवेदन 4 से 5 बार यहाँ पर कलेक्ट्रेट में दे चुका हूँ, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। तो दूसरी बात सर, सिंधिया जी को मैंने दिया था आवेदन, तो सिंधिया जी ने बुलाकर यहाँ पर कलेक्टर साहब को समझाया था, लेकिन वो भी अभी तक सुनवाई नहीं हुई। 2 से 3 बार। कितने समय से परेशान हो रहा है? 15 से 16 साल हो। और ये राजस्व विभाग के भी जो समस्याएं आती है, सबसे ज्यादा राजस्व विभाग की होती है, और इसमें भी आवेदक जो होते हैं वो 15 से 20 साल से परेशान हो रहे होते हैं, लेकिन अभी तक कोई निराकरण नहीं होता। अगर धरातल की बात करें तो स्थिति जब की तस बनी हुई है। मुझे लगता है अगर जो बार बार लोग आ रहे हैं उनको स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए अधिकारियों को कि उस जन सुनवाई में उनका काम होगा भी कभी या ना होगा। क्यों आप बार बार चक्कर लगवा रहे हैं लोगों से? अगर आपके बस का नहीं है आप उसे बता दीजिए वो किस दफ्तर चला जाए, वहां पर वो जाके अपनी समस्या के लिए जूझे।
बार बार वो उसी जन सुनवाई में पहुंच रहा है, वहां पे उम्मीद कर रहा है, लेकिन वही अधिकारी, वही दफ्तर, वही समस्या, हल नहीं मिल रहा। ठीक है, लौटूंगी आपकी तरफ। सोमनाथ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोमनाथ, समस्या का समाधान होना बेहद जरूरी है, वरना इन जन सुनवाइयों से भरोसा उठता हुआ चला जाएगा। महिलाएं भी पहुंच रही हैं कई जन सुनवाई में, बच्चे भी पहुंच रहे हैं, किसानों की भी अपनी समस्याएं हैं। जी, आपके साथ जो लोग मौजूद हैं उनकी क्या समस्याएं, बताइए। देखिए, लगातार शिकायत कर रहे हैं जन सुनवाई में, और सरकारी कर्मचारी हैं, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। बताएं, क्या आप कहाँ पे पदस्थ हैं और क्या परेशानी है आपकी? मैं जबलपुर वन मंडल सामान्य में, और स्थायी रूप में शादी था, और 88 के पूर्व में मुझे रखा गया था, और मैं 2025 में मार्च में रिटायर होना था। मैंने अपने साहब से 3 बार अवगत कराया कि सर मेरी डेट आ गई है, जो भी मेरा पैसा बनता है वो मुझे दिया जाए, और मुझे लिखित रिटायरमेंट की सूची दिया जाए। वो आज तक दिनांक तक 1 साल होने वाला है, मुझे आज तक ना वो रिटायरमेंट का सूची दिया, ना मेरे पैसे का निराकरण किया। मैं जन सुनवाई में कम से कम 4 बार आवेदन दे चुका हूँ, CF हेल्पलाइन में भी दे चुका हूँ मैंने, सबकी मेरे पास फोटोकॉपी है, और मैं चुनाव ड्यूटी में भी ड्यूटी किया हूँ। और इतने सारे 4-5 ऑर्डर है जो कलेक्टेड है, यहाँ इनकम टैक्स ऑफिस है, डाक पोस्ट ऑफिस है, सब जगह मैं ड्यूटी कर चुका हूँ, और कोटाले में भी किया हूँ मैंने, स्वास्थ्य विभाग में भी ड्यूटी किया हूँ। इन्हीं के ऑर्डर के हिसाब से अब मुझे आज तक परेशान किया जा रहा है, ना कोई अधिकारी मेरा सुन रहा है। मैं DFO से मौखिक में खुद मिल चुका था, बार मैं 3 बार बोल चुका सर से, सर में रिटायर की डेटमेंट आ मतलब क्या लगता है, शिकायत देने के बाद भी सुनवाई नहीं हो पा रही? शिकायत नहीं हो रही है, ना कोई सूचना आ रही है मुझे, ना आज तक मुझे लिखित में कोई लेटर मिला है। जैसा मैं चाहता हूँ कि मुझे ऑर्डर मिला है नौकरी का, जो चुनाव ड्यूटी, विधानसभा ड्यूटी में ऑर्डर मिला, वैसे ही मुझे लिखित में चाहिए। क्या आज भी शिकायत की? तो क्या आज की तारीख में भी जन सुनवाई और CF हेल्पलाइन में मैंने आज तक अल्टीमेटम दिया हूँ, बोले ठीक है, और आपका निराकरण होगा तो जो भी सूचना फोन में दिया जाए। देखिए, लगातार ये सरकारी कर्मचारी है, रिटायरमेंट हो गया, लेकिन अभी तक इनको ना रिटायरमेंट के कागज मिले हैं, ना कुछ दस्तावेज मिले, ना पैसा मिला है। जन सुनवाई में लगातार शिकायत की, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। जी बिल्कुल, तो ये कई ऐसी समस्याएं हैं जो लोग लेकर पहुंचते हैं कि उस उम्मीद के साथ कि उनकी परेशानियों का हल इन जन सुनवाई में होगा, लेकिन कई जगहों पर अभी तक, जो हम सुबह से लेकर अभी तक हम देख रहे हैं, आप लोग भी वहां मौजूद हैं, कि धरातल पर स्थिति क्या है। तो मुझे लगता है कि अधिकारियों को या फिर जो जनप्रतिनिधि हैं उन्हें भी थोड़ा सा यहाँ पर पहुंचना चाहिए कि उनके क्षेत्र की जनता के साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है, या क्या उनकी समस्याओं का हल हो रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी का, क्योंकि मुख्यमंत्री जब खुद पहुंचते हैं तो लोग मंशा जाहिर हो जाती है, और उसी चीज से सीख लेते हुए जो जनप्रतिनिधि हैं या क्षेत्र के प्रभारी हैं, जिले के प्रभारी हैं, या फिर साथ ही किसी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, सांसद हैं, इन तमाम लोगों को, या फिर वो पार्टी स्पेशल से अगर हैं तो वो जाकर इन जन सुनवाइयों में चेक करें कि लोगों की समस्याओं का हल कितना हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो उस पर बात करें। खैर, आज जन सुनवाई की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जहां लोगों की समस्याएं आपने सुनी, किसानों की भी थी, बच्चों की भी थी, स्कूल से रिलेटेड थी, और उसके साथ ही एक ऐसा पिता भी पहुंचा जिसने अपनी बेटी को खो दिया, और उसकी सुनवाई कोई नहीं कर रहा, कोई थाना नहीं कर रहा, कोई थाना प्रभारी नहीं सुन रहा। यानी न्याय की उम्मीद लगाए, वो जन सुनवाई में पहुंचाए। उम्मीदें लोगों को बहुत होती हैं, लेकिन जन सुनवाई से जब निराशा हाथ लगती है तो उन्हें भी तकलीफ बहुत होती है। अगर इन जन सुनवाइयों में अधिकारियों के बस का नहीं है, वहां समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, तो चक्कर मत लगवाइए। वो भी कुछ उम्मीद के साथ आ रहे हैं, उन्हें जब भेजे तो विश्वास के साथ भेजे कि यहाँ नहीं तो किसी और कार्यालय में उनका काम होगा, वरना प्रशासन से जब जनता का विश्वास उठता है तो बहुत दिक्कतें हो जाती हैं। दीजिए इजाजत, नमस्ते।